बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 6.1 अध्याय 6 रेखाएं और कोण का प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है? आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर, देखिए यदि कोण पी क्यू आर, यह वाला कोण पी क्यू आर किसको बोलेंगे? पी क्यू आर जो बीच में होता है क्यू, यह वाला कोण, ठीक है। पी क्यू आर का मतलब यह वाला कोण बराबर है कोण पी आर क्यू। किसके बराबर है? कोण पी आर क्यू का मतलब यह वाला कोण। तो सबसे पहले कोण को पहचानना आना है आपको, जो लिखा है ऊपर, ठीक बात। पी क्यू आर का मतलब जो ठीक बीच में है क्यू वाला, पी क्यू आर। यहां कोण पी आर क्यू, तो यहां पर एक बिंदु पी कहां पर है? यहां पर है। आर कहां है? यह है। क्यू कहां पर है? यह है। तो पी आर क्यू का मतलब यह वाला कोण। तो ये वाले कोण कैसे दे रखे हैं आपको? ये बराबर है करके दे रखे हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस, ठीक है। कोण पी क्यू एस कौन सा कोण है? देखिए जरा, कोण पी क्यू एस कौन सा कोण हुआ? ये वाला कोण पी क्यू एस, देखो ये वाला कोण बराबर किसके? कोण पी आर टी के। कोण पी आर टी के यानी कि इस कोण के बराबर। यानी कि यदि ये दोनों कोण बराबर है तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये दो कोण भी कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है इस चैप्टर में रेखाएं और कोण में, ठीक है। तो कोणों के प्रकार हमने सीखे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा उसमें? कोणों का एक रैखिक युग्म, आसन्न कोण सीखा ना। आसन्न कोण ही क्या बनाते हैं? कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं जब उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त, उभयनिष्ठ भुजा ये है, ये दो कोण बन रहे हैं यहां पर, एक रेड कलर वाला और एक ग्रीन कलर वाला, जिससे मैंने दिखाया है। तो ये कैसे कोण है बच्चों? आसन्न कोण है, ठीक है। यह उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त यदि अन्य दो भुजाएं विपरीत दिशा में होती हैं तो क्या बनता है? कोणों का एक कोणों का एक रैखिक युग्म, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो जो कोणों का एक रैखिक युग्म होता है तो उनका योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज यहां पर एक चीज और भी सीखी हमने कि एक ही रेखा पर, मान लीजिए एक ही रेखा है, देखो है एक ही रेखा है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इन दो कोणों का योगफल 180 अंश होगा। ऐसे ही ये यहां पर भी बन रहे हैं सेम, इन दो कोणों का योगफल, तो ये ऐसा भी कर लिख सकते हैं आप, ठीक है। वैसे यहां पर बन क्या रहा है? कोणों का एक रैखिक युग्म, ठीक। आप यहां पर यह भी बोल सकते हो कि एक ही सरल रेखा पर बन रहे हैं दोनों कोण, यह भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इनका योगफल कितना होगा? 180 अंश। इनका योगफल भी कितना होगा? 180 अंश। तो दोनों का योगफल 180 अंश है, तो हम उनको क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। समझ रहे हो बात? तो कॉन्सेप्ट यह यूज होना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए आपको क्या दिया है प्रश्न में, देखिए हमको दिया है, जो चीज गिवन है उसको पहले लिखते हैं। कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, यह आपको दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 करके भी दिखा सकते हैं। समझ लो बात? अब देखिए, अब ये दो कोण का देखते हैं हम यहां पर, इस तरफ जो बन रहे हैं, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर धन कोण पी क्यू एस बराबर कितना अंश होगा? 180 अंश। कारण कोणों का क्या बन रहा है? एक रैखिक युग्म, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, रैखिक युग्म, ठीक है। यह समीकरण 2, इसको समीकरण 2 बोल दो, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार इस तरफ यदि हम जाएं तो यहां पर कोण पी आर क्यू, ठीक है, जो भाषा यहां पर लिखी हुई है वही भाषा में लिखना है। कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू
धन, ये कौन धन, ये कौन पी आर टी, कौन पी आर टी बराबर भी कितना होगा 180 अंश। कारण क्या होगा, सेम कारण, कोणों का एक रैखिक युग्म में लिखेंगे, समझ रहे हो। अब देखिए, अब ये इसको समीकरण क्या हो जाएगी, है समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 में इनके राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इन समीकरणों के, इसका भी 180 अंश है, इसका भी 180 अंश है। RHS दायां पक्ष दोनों के बराबर है, तो क्या होना चाहिए, बाएं पक्ष भी तो बराबर होने चाहिए। दाएं पक्ष बराबर है तो इसका मतलब बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, समझ में आ रही बात। इन दोनों का योग 180 अंश है, इन दो कोणों का योग, और इन दो कोणों का योग भी 180 अंश है, यानी कि यह दो कोणों का योग इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। फिर समझ में आ रही बात, यह बात आ रही समझ में। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से कौन पी क्यू आर धन कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर क्यू धन कौन पी आर टी। यह सबके समझ में आ गई बात, यह सबके समझ आ गया ना, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड बराबर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। अब हमको क्या करना है, अब यह समीकरण का इस्तेमाल करना है जो हमको दिया है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, कौन पी क्यू आर की जगह पर क्या लिख देना है, पी आर क्यू लिख देना है। कौन पी क्यू आर की जगह पर क्या लिख दें, पी आर क्यू, ठीक है। तो यहां पर यह कैसे हो जाएगा, देखिए यहां इस तरफ लिख देता हूं, इसमें कौन पी क्यू आर की जगह पर कौन पी आर क्यू लिख देता हूं, कौन पी आर क्यू धन कौन पी क्यू एस धन कौन पी क्यू एस बराबर, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी इसको सेम उतारना है। आपको क्या करना है, कौन पी आर क्यू की जगह पर इसको चेंज कर देना है, कौन पी आर क्यू की जगह पर कौन पी क्यू आर की जगह पर कौन पी आर क्यू लिख देना है। यह बात आ गई समझ में, क्योंकि आपस में बराबर है ना, तो हम लिख सकते हैं। क्यों, जो कौन पी क्यू आर है वही कौन पी आर क्यू भी है, क्योंकि इनके मान बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, बाकी को ऐसे उतार देंगे, कौन पी आर क्यू धन कौन पी आर टी। यह बात आ गई समझ में बच्चों, इतनी बात भी आ गई समझ में। अब देखिए, क्योंकि मुझे यह बराबर सिद्ध करना है, अब मैं क्या करूंगा, देखो पी क्यू एस कहां पर है, यह है, पी आर टी कहां पर है, यह है। अब मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे इसका मान चाहिए, मुझे किस कोण का मान चाहिए, कौन पी क्यू एस का, यानी कि मुझे इसको यहां से क्या करना है, फिर हटाना है। इसको हटाएंगे तो कहां जाएगा, ये दूसरे पक्ष में, ठीक है, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो कौन पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कौन पी आर क्यू धन कौन पी आर टी माइनस हो जाएगा दूसरे पक्ष में जाके, कौन पी क्यू एस सॉरी पी क्यू एस नहीं लिखना है मेरे को, कुछ को ले गया मैं उधर, पी आर क्यू को ले गया, तो यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस कौन पी आर क्यू, इसको ले गया हूं ना मैं, तो ये वाले कौन को लिखूंगा। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, अब सॉरी है, कौन पी आर क्यू धन चिन्ह का है, कौन पी आर क्यू माइनस चिन्ह का है, तो ये क्या हो गए, कट गए। समझ में आ रही बात। तो बचा क्या मेरा, इसलिए कौन पी क्यू एस बराबर कौन, जो बचा इधर क्या बचा है, पी आर टी। देखो यही सिद्ध करना था मुझे, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम,
क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड। कहीं भी हो जो सिद्ध करो वाले लिखा होता है तो नीचे से हैंस प्रूव्ड लिखा जाता है, या आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये ठीक है, समझ आ गई बात कैसे किया क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने कोणों का एक रैखिक युग्म वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल किया। इन दोनों का योग 180 अंश, इन दो कोणों का एक योग 180 अंश, फिर उन दोनों को क्या क्या कर दिया, बराबर। देखो फिर क्या कर दिया, जो कंडीशन दे रखी ऊपर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, तो जहां पर कोण पी क्यू आर था उसकी जगह पर कोण पी आर क्यू लिख दिया। ठीक है, फिर पी आर क्यू को कहां ले गए, इस पक्ष में ले गए। यहाँ पी आर क्यू पहले से ही मौजूद है, ये धन चिन्ह का है ऋण चिन्ह का, तो धन पी आर क्यू ऋण पी आर क्यू क्या हो गए, जीरो, कट गए, मतलब जीरो हो गए। तो बचा क्या, सिर्फ पी आर टी। तो कोण पी क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी आर टी। आगे बात समझ में बच्चों।